वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हुए एक वीक हो गया है, पर इंडियन फैंस की हालत अभी भी कुछ ऐसी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। होता है, ऐसे केस में होता है, टाइम लगता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। वैसे फैंस का यूं उदास होना भी जायज है। बेचारे बियर और पॉपकॉर्न लेकर पूरी तैयारी के साथ बैठे थे इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड कप उठाते हुए देखने के लिए। सबको लगा 2003 का, 2015 का, सबका बदला लेगा रे तेरा रोहित शर्मा। बट हमारे प्लेयर्स ने इतना खराब खेला कि सारे फैंस ने बोला और फिर जो बियर वो सेलिब्रेशन में पीने के लिए लाए थे उसे उन्हें गम गलत करने के लिए पीना पड़ा। गम का साथी रम। हालांकि सबसे बुरा हाल बिहार के क्रिकेट फैंस का रहा, क्योंकि वो बेचारे गम गलत करने के लिए शराब भी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उनके घर में छठ पूजा चल रही। ये भगवान क्या So what went wrong with our Indian team in the World Cup final? We talk about that in this latest episode of the Saturday Show. इंडिया के डिफीट के वैसे कई कारण थे। अब जैसे शुभमन गिल को ले लीजिए, सबको लगा था कि वो ढेर सारा रन बनाएंगे। अरे नॉट दिस सारा, आई मीन टू मेनी रन। सबको लगा था वो टू मेनी रन्स बनाएंगे, बट वो जल्दी निपट गए। रोहित शर्मा वाज लुकिंग इन गुड टच, बट एक रेकलेस शॉट खेल करके वो भी जल्दी चले गए। बचपन में हमें पढ़ाया गया था स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ऐसा लगता है इसी लेसन को याद करके केएल राहुल फाइनल में बैटिंग करने गए थे। उनकी बैटिंग इतनी स्लो थी कि देखने वाले को लगा कि वो आशुतोष गोवारिकर की फिल्म देख रहे हैं, बस चले ही जा रही है बिना किसी एक्शन के। See, of course, we understand जब केएल राहुल बैटिंग करने आए थे तो इंडिया का स्कोर 81 for 3 था और उस वक्त इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की जरूरत थी। बट 107 बॉल खेल करके 66 रन। देखिए, ये लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे लापरवाही। वैसे लापरवाही दिखाने में सूर्य कुमार यादव भी काफी आगे थे। डेथ ओवर्स में जब हार्ड हिटिंग की जरूरत होती है, जिसके लिए सूर्य कुमार यादव जाने जाते हैं, उस वक्त सूर्या वाज हार्डली हिटिंग एनी बॉल। ऊपर से वो लगातार कुलदीप यादव को स्ट्राइक दिए जा रहे थे एंड द फैंस वर लाइक क्या कर रहे हैं? लोगों को लग रहा था कि इस पुअर परफॉर्मेंस के बाद सूर्य कुमार को कोच एंड सेलेक्टर से डांट पड़ेगी। बट बीसीसीआई ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसी वीक शुरू होने वाले T20 सीरीज का कैप्टन बना दिया। वैसे वी हैव टू एग्री कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटेड अस इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गेम इन द फाइनल एंड दैट इज व्हाई दे आर द चैंपियंस। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने मैच से पहले कहा था कि अहमदाबाद के क्राउड को शांत कराना ही उनका एम है, और जो उन्होंने कहा वो किया। इसलिए जब वो ट्रॉफी उठाने आए तो सबसे ज्यादा शांति। कहां मर गए सब गांव वाले? कुछ लोग वैसे इस बात से नाराज हैं कि इंडिया के हारते ही स्टेडियम के फैंस वापस घर चले गए। They didn't stay long to see the Australian team lifting the trophy. भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज होती है। इतनी देर तक जब मैच देख ही लिया था तो थोड़ी देर और रुक जाते, ऑस्ट्रेलियन टीम का भी मनोबल बढ़ाते। जब हमने ये बात अहमदाबाद के स्पेक्टेटर से पूछा तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया, तुम अपनी भावनाओं को डालो अपनी। वैसे अहमदाबाद के क्राउड के बारे में बुरा भला कहने वालों को ये बात समझना चाहिए कि वो बस स्टेडियम से बाहर चले गए। अगर ये ईडन गार्डन्स होता तो शायद वहां के लोग ये कर चुके। 1996, it still hurts. वैसे फाइनल मैच के टाइम ऑफ फील्ड भी कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई। फाइनल देखने पहुंची अनुष्का शर्मा और अथिया शेट्टी ऑडियंस में बैठे आपस में कुछ बातें कर रही थी, तो कमेंटेटर हरभजन सिंह ने कमेंट कर दिया कि ये दोनों शायद फिल्मों की बातें कर रही हैं, क्योंकि क्रिकेट की तो नॉलेज इन्हें है नहीं। बस उनके फैंस और फेमिनिस्ट ब्रिगेड ऐसे भड़क गए। बाजी ये 2023 है, ऐसे सेक्सिस्ट बातें आजकल नहीं की जाती। फाइनल मैच से पहले एक और बात हुई जो यूजुअली देखने को नहीं मिलती। बीजेपी ने ट्वीट किया, कम ऑन टीम इंडिया, वी बिलीव इन यू, जिसे कांग्रेस ने रीट्वीट करके लिखा, ट्रू दैट, जीतेगा इंडिया। इसे देख लोगों को लगा कि भाई वाह, वर्ल्ड कप फाइनल ने कांग्रेस और बीजेपी में यूनिटी करवा दी। पर कई समझदार लोग इसका कोई और मतलब निकाल रहे थे। इंडिया तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे अगर कांग्रेस बीजेपी के साथ टीम इंडिया को चीयर कर भी रही थी तो मैच खत्म होते ही दोनों का ये भाईचारा भी खत्म हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने इंडिया के हार का एक अलग ही रीजन निकाल दिया। पनौती। यस, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस एंड इट्स लीडर राहुल गांधी, मोदी जी ने इंडिया को हरवा दिया। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया,
बताइए, मोदी जी को पनौती बोल दिया। ये सुनते ही बीजेपी लीडर्स के अंदर का सनी देओल जाग गया। शर्मिंदगी भरा है। ये ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो गाली है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिस हमारे नेता को दुनिया सम्मान दे रही है, क्या हो गया राहुल गांधी को? वैसे पनौती का मतलब राहुल गांधी से ज्यादा कौन समझ सकता है? 2 बार पावर में रह चुके यूपीए गवर्नमेंट उनके कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते ही चलिए छोड़िए, मैंने कुछ नहीं कहा। Now it's time for our new segment Jai Beam, जिसमें we show you the viral memes and reels of this week. So here you go. वो राहुल ऐसे ही कर रहा, केएल राहुल उसको मारने का मौका ही नहीं दे रहे। टिप फाइन लेकर रखा और शॉर्ट फाइन लेकर रखा, तो ये बॉडी लाइन ही बॉल डाल रहे उसको। उसके बाद सूर्य कुमार आया, सूर्य कुमार पे भी स्ट्रेटजी की उन लोगों ने, वहाँ मिड ऑफ खाली रखा, टिप फाइन पे 2 ले लिए उन लोगों ने। लेकिन जो चेंज ऑफ पेस डाले, बाउंसर भी डाले, लेकिन स्लो वाले बाउंसर डाले कि सूर्य कुमार कुछ नहीं कर पाया उसको। कोई बात नहीं, फिर कभी जीत जाएगी। अरे तो ऐसे रोते थोड़ी है, हार गई तो कोई बात नहीं। अगली वाली ट्रॉफी इंडिया देगी। अरे अगली बार कोहली बहुत अच्छे से खेलेगा, ऐसा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है। इंडिया ने सारे मैच जीते हैं, कोई बात नहीं है, अगली बार जीत जाएगी। ये तो होता रहता है। दूसरा ही है भाई। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe.